आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड जेटेट ना, जो जेटेट है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका स्थिति क्या है अभी, जेटेट का स्थिति क्या है ना। झारखंड जेटेट क्या होता है? झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है। इसके अनुसार क्या होता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर वर्ष जेटेट का आयोजन होना चाहिए ना। जेटेट का हर क्या होना चाहिए? हर एक साल एग्जाम होना चाहिए इसका, ठीक है। तो जो झारखंड में है, झारखंड का ये जो झारखंड, हाँ, ये झारखंड में 2011 से प्रभावी है ना। 2011 से लागू है कि हर एक वर्ष क्या होना चाहिए? जेटेट का एग्जाम होना चाहिए। बट अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? 2025, 2025, है ना। 2025 चल रहा है, तो अभी तक कितना बार हो जाना चाहिए जेटेट का एग्जाम? कितना बार हो जाना चाहिए? 14 बार हो जाना चाहिए। 14 साल बीत बीत चुका है, 14 ईयर हो चुका है, 14 बार एग्जाम होने जाना चाहिए। उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष अगर होगा तो ना। बट क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। इसमें मात्र 2 साल, दो बार हुआ एग्जाम। कितना बार? 2 बार एग्जाम हुआ। एक तो 2013 में और 2016 में, यही 2 ही बार। अभी तक मात्र 2 बार सही तरीके से एग्जाम हुआ है जेटेट का ना। उसके बाद नहीं हुआ। आप कंडीशन सीखते हैं, उसके बाद स्थिति क्या हुआ, जो अभी तक क्यों नहीं हुआ ना। चलिए समझते हैं। ये जेटेट का फर्स्ट नियमावली ना, जो फर्स्ट नियमावली है, फर्स्ट नियमावली फर्स्ट नियमावली 2012 में आया, ठीक है। 2012 में कैबिनेट में पास किया गया। 2012 में इसका हर चीज सिलेबस बनाया गया और इसके अनुसार से एग्जाम लिया गया ना। तो इसमें सिलेबस में क्या था कि इसमें 2 पेपर था ना। जेटी का कितना? 2 पेपर था। पेपर 1 और पेपर 2, ये होता है ना। पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या था? अगर 5 क्लास तक आप टीचर बनेंगे, इधर लिख देते हैं। इसमें क्या था? 2 पेपर होता है जेटेट ना, पेपर 1 और पेपर 2, है ना। पेपर 1 में क्या होता है? अगर आप क्लास 1 to 5 तक अगर टीचर बनना चाहेंगे तो 1 to 5 तक देना होगा। और अगर 6 to 8 अगर बनना चाहेंगे तो पेपर 2 का एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसमें क्वालिफाई करना होगा। पेपर 1, अगर 1 to 5 तक अगर आप टीचर बनेंगे तो पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। अगर आप 6 to 8 बनेंगे तो पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा ना। तो इसका सिलेबस क्या था? 1 to 5 तक, 1 to 5 का था सिलेबस में जो भी था। और इसका कठिनाई स्तर 10 तक था। मतलब प्रश्न जो पूछा जाएगा 10 स्तर तक पूछा जाएगा, ठीक, इस आधार पर था। उसका पेपर 2 में क्या था? 6 to 8 तक था सिलेबस, बट इसका कठिनाई स्तर 12 तक था, ठीक है। यहाँ तक तो सही था। इसके अनुसार एग्जाम लिया गया 13 और 16 में ना उसका, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या किया? उसके बाद ये लोग नौटंकी स्टार्ट कर दिया। वो कैसे? 2000, उसके बाद 2019 में सेकेंड सेकेंड नियमावली सेकेंड नियमावली सेकेंड नियमावली 2019 में लाया गया, है ना। 2000 संशोधित किया गया। इसमें सिलेबस में बदलाव किया, बहुत सारा बदलाव किया। उसके बाद ये कैबिनेट में पास हो गया, ठीक है। अभी क्या किया? इसमें शिक्षा विभाग भेजा गया जैक को। अब लगे कि एग्जाम अब ले सकते हैं। अब क्या हुआ? जब एग्जाम लेने के लिए भेजा, प्रस्ताव रखा, तो उसने देखा गया, फिर उसमें कुछ त्रुटि मिल गया, ठीक है। वो विषय के अनुसार से मार्क्स के आधार पर कुछ त्रुटि मिल गया था, जिसकी वजह से फिर उसको रद्द कर दिया कि नहीं, इसको संशोधित करें। तो उसके बाद फिर क्या किया? फिर 2022 में आ गया, 2022 में संशोधित किया, ठीक है। उसके बाद 2022 में संशोधित करने के बाद इसमें कुछ थोड़ा बहुत फिर त्रुटि मिला गया, फिर उसको संशोधित किया, ठीक है। अब क्या हुआ? जब ये संशोधित कंप्लीट हो गया, तब आया इससे पिछले साल ना, जुलाई जुलाई 2024 ना। जो भी इस लोग क्या संशोधन वो सब सिलेबस में चेंज करके बदलाव करके नियमावली बन गया। उसके बाद क्या किया? जुलाई 2024 में आवेदन लेना शुरू कर दिया ना। आवेदन ले लिया। हम सभी जानते हैं जो जो भी आवेदन किया होगा, लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने क्या किया? आवेदन दिया, या कैंडिडेट ने क्या किया? आवेदन दिया, ठीक है ना। आवेदन दिया। अब इसमें इसमें सिलेबस क्या रखा? इसका सिलेबस क्या रखा जानते हैं? अगर पेपर 1 अगर आपको देना है, पेपर 1 जो 1 to 5 तक अगर आप टीचर बनेंगे, तो इसका स्तर सिलेबस
12 तक कर दिया गया, 12 तक कर दिया गया था ना, आप सभी जानते हैं। उसके बाद फिर पेपर 2 जब आया, तो लोग पेपर 2 में 6 टू 8 तक टीचर बनेंगे। इसमें ग्रेजुएशन तक कर दिया ना, ग्रेजुएशन मतलब यूजी, यूजी के स्तर कर दिया, इतना स्तर बढ़ा दिया ना, है ना? ये स्तर हो गया। अब ये लोग आवेदन ले लिया, आवेदन लेने के बाद अब क्या हुआ, अब सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम लेंगे, तो उसके बीच में क्या हुआ, जब देखा गया कि इतना स्तर बढ़ा दिया गया, हमको तो पढ़ाना है 1 टू 5 तक और 12 तक हम क्यों क्यों उतना बनाना, उतना नॉलेज हम लोग की क्या करेंगे, है ना? अगर हमको 6 टू 8 तक पढ़ाना है, तो फिर हमको यूजी से क्या लेना-देना? उतना स्तर हमको एग्ज़ाम में क्यों, उतना नॉलेज की क्या ज़रूरत है ना? तो फिर क्या हुआ, फिर आंदोलन किया गया, फिर विरोध किया गया इसका। विरोध किया गया तो फिर क्या हुआ, अभी फिलहाल क्या किया गया, इसको रद्द करने पर है ना? और नए संशोधन के आधार पर फिर से आवेदन माँगे जाएँगे। जो अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि संशोधित किया गया और इसका फिर से जुलाई से आवेदन माँगा जाएगा, ना? और इसमें फिर से संशोधन किया गया कि सिलेबस जो है इसी के आधार पर रहेगा 1 टू 5 तक। अगर टीचर बनेंगे तो 10 तक रखा जाएगा। ये कठिनाई स्तर कितना? 10 तक रखा जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप 6 टू 8 अगर बनेंगे, आप टीचर बनना चाहते हैं, पेपर 2 का एग्ज़ाम अगर क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो इसका स्तर जो है, क्वेश्चन का स्तर, प्रश्न का स्तर कितना रहेगा? 12 तक रखा जाएगा, ना? जैसे 2013 में 2012 में जैसे नियमावली था, उसके आधार पर। और फिर बोला गया कि जैसे सीटेट लिया जाता है ना, उसी के आधार पर लिया जाएगा। सीटेट के आधार पर होगा क्वेश्चन का स्तर, ना? अगर आपको इसी अनुसार से लेना था, इसी अनुसार करना था, इतना फिर नौटंकी करने की क्या ज़रूरत था? करने की ज़रूरत था नहीं। मतलब यहाँ के झारखंड के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम इतना बदतर है ना? ये अभी झारखंड में बहुत स्थिति खराब है। स्टेट का अभी भी धीरे-धीरे हाँ, काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि सरकार इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, काम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करना चाहिए और बेहतर से बेहतर करना चाहिए। तो ये इस तरह है, फिर अब ये इसी के अनुसार लिया जाएगा। अब अच्छा, और एक चीज़ क्वेश्चन आप लोग का होगा कि जो आवेदन कर चुका है 2024 में या जुलाई 2024 में जो आवेदन कर चुका है, साढ़े 3 लाख जो आवेदन दिया गया था, तो उसको क्या फिर से आवेदन करना होगा? हाँ, उसको दोबारा पोर्टल खोला जाएगा और फिर से क्या करना होगा, जुलाई तक संभावना है कि जुलाई से फिर से आवेदन लिया जाएगा ना, जुलाई में फिर आपको आवेदन करना होगा। बट क्या होगा उसमें, कंडीशन रहेगा कि आपको शुल्क नहीं देना होगा, ना? क्या करना होगा? शुल्क नहीं देना होगा। आप जो शुल्क जमा कर चुके हैं, आपको दोबारा शुल्क नहीं देना होगा, आप दोबारा खाली आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक। और न्यू का जो अपीयरिंग का, मेरे अनुसार से तो अपीयरिंग वालों को मौका देना चाहिए, ताकि जेटेट का स्थिति तो जानते हैं, है ना? जहाँ 14 बार होना चाहिए, वहाँ मात्र 2 ही बार हुआ। तो अगर इस बार मौका अगर अपीयरिंग वालों को नहीं दिया जाएगा, तो फिर पता नहीं फिर कब इसका एग्ज़ाम आएगा। वो तो हमें और आपको भी तो पता नहीं होगा, ना? ये तो है। तो ये स्थिति है झारखंड का, ना? तो जैसे भी हो, आने वाला समय में तो इसको बेहतर से बेहतर होना चाहिए, और होगा, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना? और जो भी त्रुटि है सब कुछ संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास मतलब अंतिम क्षण पर है कि हो जाएगा, और ये भी बोला गया है कि जुलाई से आवेदन हो जाएगा, ना? जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। अगर हो गया तो ठीक है, बहुत बेहतर है ना? तो जैसे भी हो, अगर आने वाला समय में अगर ये फिर से आवेदन लिया जाएगा, पेयरिंग वालों को अगर मौका दिया जाएगा, तो सब लोग अपना-अपना तैयार रहना चाहिए, ताकि जेईई का मौका बहुत कम बार मिलता है, तो अपना-अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं, और तैयारी कर दीजिए कि 1 टू 5 तक अगर बनना, आप अगर 1 टू 5 तक बनना है, तो अपना स्तर के अनुसार नहीं, 10 तक स्तर रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है ना, 10 तक रहेगा, तो आप वहाँ 10 तक आप सिलेबस देख के अनुसार अपना तैयारी कर सकते हैं ना, और 6 टू 8 तक है तो वो 12 तक अपना तैयारी कर सकते हैं ना, इसके अनुसार से अपना तैयारी स्टार्ट कर दें, और ये जेटेट उसको लेना ही पड़ेगा ना, इस बार कोई दोहराई नहीं है, वो जेटेट का आवेदन लेगा और फिर से एग्जाम लेगा ही ना। तो अगर आप साइंस जो मैथ जो साइंस का कैंडिडेट है, जो साइंस का कैंडिडेट है ना, तो हम इस चैनल में कॉम्पिटिटिव मैथ डिस्कस कर रहे हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव मैथ सीखना चाहते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जेटेट में भी फ़ायदा मिलेगा ना, और सीटेट का अगर एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए क्या करें,
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़ सकते हैं, साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।